प्रणाम। आप रामचरितमानस की कथा लगातार सुन रहे हैं। उसी कथा के बीच में मैं अच्छे लोगों और दुष्टों के बीच का जो अंतर है उसको इसी रामचरितमानस में जो प्रसंग वर्णित है उससे मैं सुनाता हूँ। कहा जाता है एक बार भरत जी ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि मुझे बताइए, भेद करके मुझे समझाइए, अलग अलग करके मुझे समझाइए कि किसे सज्जन कहते हैं और किसे दुष्ट कहते हैं। तो रामचंद्र जी भरत जी को यह शिक्षा दे रहे हैं। यह उत्तरकांड में वर्णित है। मैं आपको सज्जनों के क्या गुण होते हैं, किसे सज्जन आप कहेंगे, वह बता रहा हूं। संत असंतति के असी करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी, काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। श्री रामचंद्र जी भरत जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि संत और असंतों की जो करनी है वह ठीक वैसी ही है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। कैसा आचरण होता है? कह रहे हैं कि हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी जो होती है वह चंदन को काटती है। यह इसलिए है क्योंकि कुल्हाड़ी का काम ही काटना है, उसका स्वभाव ही काटना है। लेकिन जो चंदन है वह अपने स्वभाव के कारण, अपने गुण से उस कुल्हाड़ी जो उसे काट रही है उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। ताते सुर सिरहन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनहि परसु बदन यह दंड। कहते हैं कि इसी गुण के कारण, चंदन के इसी गुण के कारण वह देवताओं के सिर पे चढ़ता है और संसार में सर्वदा प्रिय हो रहा है। उसकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है और अपने स्वभाव के कारण जो कुल्हाड़ी है उसको क्या दंड मिलता है वो बता रहे हैं कि वह आग में जलाकर फिर घन से पीटी जाती है। जो जिस मुंह से वो काटती है चंदन को, उसका दंड उसे ये मिलता है कि आग में जलाकर घन से यानी बड़े हथौड़े से पीटी जाती है। विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। कह रहे हैं कि जो सज्जन हैं, जो संत हैं, वे विषयों में लिप्त नहीं होते और हमेशा शील यानी अच्छे गुणों और मर्यादा की खान होते हैं, सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें दूसरे का दुख देखकर दुख और दूसरे का सुख देखकर सुख होता है। वे हमेशा सब में, सब जगह समानता का भाव रखते हैं। उनके मन में जो सज्जन होते हैं उनके मन में कोई शत्रु नहीं होता, उसके सामने कोई शत्रु नहीं होता। वे मद यानी घमंड से रहित होते हैं, वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए होते हैं। कोमल चित्त दिनः परदाया, मन वच क्रम मन भगत यमाया,
सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम ममते जाने ते प्राणी। कह रहे हैं कि हे भरत, उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, यानी मन जो होता है अत्यंत कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं, यानी जो दुखी हैं, परेशान हैं, गरीब हैं, उन पे दया करते हैं। मन से, वचन यानी वाणी से और अपने कर्म से विशुद्ध भक्ति करते हैं, यानी जो उनकी भक्ति होती है उसमें कपट नहीं होता है, छल नहीं होता है। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं, यानी सम्मान देने के बाद भी स्वयं सम्मान की कामना नहीं करते हैं। हे भरत, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो प्राणी हैं, वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनती मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री। कह रहे हैं उनको कोई कामना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। वे श्री राम जी के नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनके जो सज्जन होते हैं उनके मन में हमेशा शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और विशेष रूप से ब्राह्मणों के चरणों में हमेशा प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सारे गुण जो हैं धर्मों को उत्पन्न करने वाले हैं, सद्गुण कहे जाते हैं। ये सब लक्षण बसहि जासु उर, जाने हुतात संत असंत पुर, समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष वचन कबहू नहीं बोलहि। कह रहे हैं कि याद रखो, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हों उनको सदा सच्चा संत जानना। संत की परिभाषा यही है कि जिनको तुम इन लक्षणों से भरा हुआ पाओ उन्हीं को सच्चा संत जानना। जो शम, दम और नियम यानी मन और इंद्रियों से कभी विचलित नहीं होते, नीति का कभी परित्याग नहीं करते और अपने मुंह से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुखपुंज। बता रहे हैं कि जिनको निंदा और स्तुति दोनों समान है, बुराई और भलाई, बड़ाई जिनके लिए दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, जो मुझसे प्रेम करते हैं, वे गुणों के धाम और सुख की राशि, जो संत जन हैं, मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। संतों के लक्षण को श्री रामचंद्र जी भरत जी को इस प्रकार समझा रहे हैं। आगे की कथा में दुष्टों के लक्षण भी इसी प्रकार समझाते हैं। इसके बाद दुष्टों का लक्षण भी मैं बताता हूँ। प्रणाम।